क्या हुआ? कच्ची कहाँ पढ़ना है? रखो ना। विल रिकॉर्ड इट हर रोज ये यूट्यूब में रखेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग। सो सभी को नमस्कार। वेलकम टू गुरुवाणी प्रोग्राम थ्रू ध्यान प्रवाह। बिलाई का बहुत मास्टर्स इसमें शामिल है। सभी को वेरी वेरी थैंक यू फ्रेंड्स। और कोने कोने से इस प्रोग्राम को अपना करने के लिए ये सभी मास्टर्स को थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना प्रोग्राम ध्यान से शुरू करेगा। आधा घंटा मेडिटेशन, उसके बाद ध्यान पार्ट 1 के बारे में हम आज गहराई में सीखेगा। तो सभी लोग आंख बंद करिए, अपने अपने स्थान को रिलैक्स बैठिए, सुखासन में बैठो। सुखासन में बैठिए, कंप्लीट रिलैक्स फील करो। धीरे धीरे इस मन को सहज सांसों के ऊपर केंद्रित करो। सांसों के साथ एक होना है। Complete relax, my dear friends. Complete relax. ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। हर एक सांस अंदर जाकर वापस आने तक उसी का साथ रहो। साधना ही सब कुछ। जितना ऊर्जा कमाएगा, जितना साधना करने का उतना ऊर्जा पाएगा। जितना ऊर्जा मिलता है उतना ध्यान का स्थिति बढ़ते जाएगा। सांसों के ऊपर ध्यान दोस्तों। एक पल में भी सांस को छूटना नहीं। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ अंदर जाकर वापस आने तक सांसों के साथ रहो।
डीप साइलेंस मेडिटेशन। सांसों के साथ एक होना दोस्तों। समय और साधना दोनों सबसे जरूरी बात इस ध्यान में। समय ही साधना। डीप एंड डीप मेडिटेशन दोस्तों। बिल्कुल विचार नहीं, सांसों के साथ रहना। Deep and deep silence, my dear friends. ये समय पूरा ध्यान का समय है। सिर्फ और सिर्फ साधना का अलावा हमको कोई विचार नहीं रहना। डीप एंड डीप साइलेंस। हर एक सांस के साथ सांगत्य, सांस के साथ रहो।
सांसों के साथ रहो दोस्तों। Last 15 minutes. अपने सांसों के साथ खो जाओ दोस्तों। उसी साइलेंस, उसी निशब्द शून्यता में रहो। इस समय अपना समय है, ज्ञान का समय है। कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान, सांसों के साथ रहना। Deep and deep silence meditation.
Last 10 minutes. Last 5 minutes, my dear friends. बिल्कुल श्वासों के साथ रहो, कुछ भी विचार नहीं. डीप एंड डीप साइलेंस मेडिटेशन. आखिरी क्षण तक हम अपने सांसों के साथ निशब्द स्थिति में, शून्य स्थिति में रहना.
Last 3 minutes. Last 2 minutes. Two minutes. Last 1 minute. Five, four, three, two, 1, 0. दोनों हाथ आंखें ऊपर रखिए. वेरी रिलैक्स, वेरी कूल. आराम से आंख खोलिए, आनंद से आराम से आंख खोलकर. वेरी गुड फ्रेंड्स. बहुत 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 अच्छा ध्यान हुआ. कैसा है मेडिटेशन? या तो
सभी का मेडिटेशन कर पाए? अच्छा हुआ मैडम, अच्छा हुआ। या आशा करता हूँ सब लोग ध्यान कर रहे हर रोज। जी जी। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना स्पीकर कभी ऑन हो गए तो आप अपने आप अनम्यूट करिए, म्यूट करिए। ओके, अभी हम अपना क्लास में जाइएगा। आज हम ध्यान पार्ट 1, कल इसी के बारे में पार्ट 2 भी डिस्कस करेगा। ध्यान, ये बात हम बहुत सुना है, बहुत छोटा उम्र से ये बात मालूम है सबके लिए। एक्चुअली ये ध्यान सभी का मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये ध्यान। इस शब्द का पीछे क्या है, आज हम ये 2 दिन में समझ में एक एक चीज और गहराई में समझ में आएगा हमको। एक्चुअली ये ध्यान का आवश्यकता क्यों आ गया, क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं, सभी का जीवन में कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ अशांति, कितना भी करो असंतृप्ति से जी रही है। आज एक हो गया तो फिर कल के लिए फिर एक दुख रेडी रहेगा। मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन किधर ना किधर हम मिस हो रही है। हमको ये चीज से आगे कैसा आना है, क्यों ऐसा हो रही है, इतना जीवन भर हम करते जा रही है तो भी किधर ना किधर हम वो शांति, वो बैलेंस्ड माइंड, अंडरस्टैंडिंग, सब चीज खुशी से जीना, सभी लोग के साथ जीना, ये सब किधर ना किधर हमारे साथ नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्या बात है, ये सब नहीं हो पा रही है। पूरा दुनिया ऐसा ही रह रहे, क्योंकि हमारा साथ कुछ तो मिस हो गया, कुछ तो हमको समझ में नहीं आई। ये क्या है कि जीवन शास्त्र के बारे में हमको नहीं मालूम। ये जीवन शास्त्र, व्हाट इज दिस जीवन शास्त्र, लाइफ साइंस, किधर ना किधर हम ये शास्त्र को भूल गया। जीवन शास्त्र क्या है, मतलब जीविंचे कला बोलता है पत्री जी, कैसा जीना है, आर्ट ऑफ लिविंग। वी डोंट नो दैट आर्ट ऑफ लिविंग। इस शास्त्र को हम भूल गया, कभी पढ़ाई नहीं की, बुक खोली ही नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने के लिए वो MBA पढ़ाई करेगा, मार्केटिंग का स्ट्रेटेजीज मालूम होता है, कैसा लोग को अट्रैक्ट करना, कैसा उसका बिजनेस को आगे करना, ये सब के बारे में सीखेगा ना, वो बिजनेस का सब्जेक्ट सीखेगा, वो एक शास्त्र है। ऐसा ही किसान को देखे तो वो किसान को मालूम रहता है इस मिट्टी में कितना सार है और कितना खाद डालना, कितना इस मिट्टी में क्या क्या खेती कर सकता है, क्या क्या नहीं करना, कितना पानी डालना, हर एक चीज मालूम रहता है किसान को। यह व्यवसाय शास्त्र है, व्यवसाय का शास्त्र उनको मालूम है, इसलिए वो अच्छे से कर पाएगा। वो नहीं मालूम है तो वो नहीं कर पाएगा। ऐसा ही संगीत का देखे तो संगीत शास्त्र है, एक साइंस है वो। श्रुति कितना रहना, सुर कितना रखना, और उसका संगीत का कैसा सीखते जाना, कैसा सिखाते जाना, ये सब एक संगीत मालूम हो गए तो ही वो गाना गा सकता है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ऐसा ही मतलब हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक साइंस रहता है, एक शास्त्र रहता है। इस शास्त्र को जब समझ में आ गया, उसमें हम
अच्छा से जी पाएगा, आगे जा सकता है उसी में। ऐसा ही हमारा अपना जीवन को आनंद से खुशी से जीना है तो हमको क्या समझ में आना है, मतलब जीवन शास्त्र को समझ में आना है, कैसा जीना है, कैसा बात करना, कैसा खाना खाना है, मैं क्यों जन्म लिया, इस जन्म के पहला मैं क्या था, कैसा मरेगा, मरने के बाद क्या हो जाएगा, ये मृत्यु क्या है, इस मृत्यु और जीवन के बीच में मैं कितना संतुष्टि से रह पाएगा, कितना खुशी से रह पाएगा, सब मिलकर कैसा आनंद से जी पाएगा, ये सब चीज के बारे में मालूम रहना है तो ये जीवन शास्त्र बोलता है। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग। कैसा चाहिए वैसा जी नहीं पाएगा, जीना ही नहीं वैसा। सब चीज के बारे में कैसा वो बिजनेसमैन सब चीज के बारे में समझकर वो बिजनेस कर रहे, कैसा एक किसान सब चीज के बारे में समझकर वो खेती बाड़ी कर रहे, ऐसा ही हम भी इस जीवन के बारे में सब चीज के बारे में मालूम होते होते आनंद से जीना पड़ेगा, तब ये जीवन में हम खुशी से आनंद से सक्सेसफुली जी पाएगा। ओके, तब इस जीवन शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, मतलब ध्यान। सबको एक उद्देश्य रहता है। इस दुनिया में कोई भी पर्सन सिर्फ ऐसा ही सब चीज नहीं कर रहे। अब देखो कोई भी बिजनेस पर्सन को देखो, वो सिर्फ खेलते खेलते करेगा क्या, उसको सक्सेस पाने के लिए कर रहे बिजनेस, उनको कुछ कमाने के लिए ही वो कर रहे, वो जरूरी है। मतलब इधर हम कुछ भी चीज कर रहे मतलब उसके पीछे हमको कुछ चाहत है। वो चाहत क्या है, एक बिजनेसमैन के लिए पैसा है तो, एक किसान के लिए अच्छा खेती आना है तो, एक संगीत शास्त्र व्यक्ति के लिए अच्छा गाना गाना है, एक म्यूजिशियन के लिए अच्छा म्यूजिक करना है, एक आर्टिस्टिक बढ़िया से ड्राइंग करना है। ऐसा ही हमारा अपने के लिए क्या है, आनंद से जीना है, ये हमारा मकसद है। इस जीवन में जीने के लिए हम क्यों आया है, इस जन्म क्यों लिया है, मतलब खुशी से आनंद से जीना है। ऐसा जीवन शास्त्र के बारे में हमको सही से सही दिशा कैसा समझ में आएगा, मतलब ध्यान का माध्यम से आएगा। इधर आ गया ध्यान। इस ध्यान हमको जीने के कला सिखाएगा। जीवन शास्त्र है बट वो जीने के कला किधर से सीखेगा, मतलब ध्यान का माध्यम से सीखेगा। इस जीने के कला हाउ टू लिव इसके बारे में बहुत योगी लोग, बहुत साइंटिस्ट, बहुत। एक और रोटी खाना मोई बेटा। अपने आप को म्यूट चेक करिए। बहुत साइंटिस्ट लोग, बहुत योगी लोग, बहुत ऋषि लोग, बहुत गुरु लोग हमको रास्ता दिखाकर ही गया, इधर से कैसा जीना है बोलकर बहुत अच्छा रास्ता दिखाकर गया। फॉर एग्जाम्पल व्यास को देखे तो व्यास जी हमको महाभारत दिया, कैसा रहना कैसा नहीं रहना बोलने के लिए, है और नहीं। ऐसा ही वाल्मीकि रामायण लिखा है, कैसा रहना है कैसा नहीं रहना वो सिखाने के लिए अच्छा से कदाचित एक बढ़िया सा ग्रंथ लिखा है रामायण। ऐसा ही जीसस क्राइस्ट ने बोला, ऐसा ही बुद्ध भगवान सब चीज छोड़कर ये जीने का कला क्या है, इस आनंद से इंसान कैसा जी सकता है, इसके लिए पूरा राज्य और सब कुछ छोड़कर वो ढूंढते ढूंढते गया, सिखाई और सबको सिखा दिया भी ये जीवन शास्त्र को। इतना लोग हमको इसके बारे में सब कुछ जानकारी देकर ही गया, है और नहीं। तब हम क्या करना,
इसके लिए क्या करना है। यदि मुझको अच्छा सितार बजाना है तो मैं किधर सीखना पड़ेगा, पंडित रविशंकर के पास सीखना पड़ेगा। ऐसा ही क्रिकेट खेलना है, अच्छा से खेलना है, मैं तेंदुलकर धोनी ऐसा लोग के पास सीखना ही पड़ेगा। मतलब किसको उस नॉलेज का ऊपर ग्रिप है, उन्हीं को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा ही इस जीवन शास्त्र को बारे में मुझको सही जानकारी चाहे तो मैं वैसा लोग के पास जाना पड़ेगा। एक बुद्ध भगवान के पास जाना है, एक जीसस क्राइस्ट के पास जाना है, एक तिब्बतीन योगी लोक संग रामपा के पास जाना पड़ेगा, एनी बिसेंट के पास सीखना पड़ेगा। ऐसा बहुत लोग हैं इस शास्त्र के बारे में अध्ययन किया, वो बहुत कुछ साधना किया, अध्ययन किया, उसके बारे में सभी को वो नॉलेज दिया, पूरा रास्ता दिखा कर गया। ऐसा लोग के पास हम सीखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। तब इस ध्यान के बारे में हमको कैसा पता चलेगा, मतलब पहला आराम से बैठकर ये योगी लोग सब लोग कैसा ये सब समझकर इस ज्ञान को हमको दिया, वही चीज हम भी करना पड़ेगा। वो लोग आराम से बैठकर उनका थर्ड आई को ऊर्जित किया, उनका थर्ड आई को एक्टिवेट किया, उससे नॉलेज पाना है। वो नॉलेज को हमको ग्रंथ का और बोधन का रूप में माध्यम से हमको पूरा देकर गया। वो लोग यूं ही ऐसा नहीं दिया ना, वो साधना किया, उनके बारे में खुद जानकारी लिया, उनका ताड़े को ऊर्जित कर कर उत्तेजित कर कर तब वो नॉलेज हम सबको दिया। तब हम क्या करना, हम भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम सबका काम यही है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये जीवित शास्त्र का मूल है ध्यान। जीवित शास्त्र को इंग्लिश में स्पिरिचुअल साइंस बोलता है। स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल मतलब आत्मा, साइंस मतलब शास्त्र। आत्मा का शास्त्र को अथवा आध्यात्मिक शास्त्र, लाइफ साइंस, जीवन शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, मतलब आध्यात्मिक शास्त्र और आत्म शास्त्र है। अभी ध्यान मतलब क्या है, मतलब आत्म शास्त्र के बारे में सिखाने कला को हमको समझने के लिए ध्यान आ गया। आत्म शास्त्र के बारे में स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल मतलब आत्मा, दैट इज आध्यात्मिक शास्त्र इधर से शुरू हो गया। इसलिए सभी लोग ध्यान किया। कौन कौन आनंद स्थिति में रहने के लिए इस जीवन में इस दुनिया में आ गया, ये चीज सबको समझ गए तो वो लोग पहला ध्यान किया, ध्यान के बारे में समझ गए वो लोग को। ऐसा ही आज हम भी इस ध्यान के बारे में समझने का कोशिश करेगा। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, पत्री जी ये मूवमेंट इसलिए शुरू किया कि सभी वर्ल्ड वाइज स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लेजेंड्स को, नॉलेज को लेकर एक जगह अच्छा से रखकर उनका नॉलेज को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मूवमेंट का द्वारा सभी का जीवन को आनंद में लाने के लिए ये सोसाइटी में ध्यान और ध्यान के बारे में सभी चीज शुरू हो गई है। और इसका पहले पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में द फर्स्ट आदर्श 18 आदर्श सूत्र में ध्यान, ध्यान से सही विधि विधान से ध्यान करना सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा। अष्टांग मार्ग में, बुद्ध का अष्टांग मार्ग में लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सही ध्यान करना, और इधर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सही से ध्यान करना हो गया। ये क्यों रखा है कि
किस व्यक्ति ने सही से ध्यान करेगा उसको सही दिशा से मार्ग दिखते हो जाएगा। जब ध्यान सही नहीं है तो तब मार्ग कैसा खुल जाएगा? मार्ग सही होना है तो ध्यान सही करना पड़ेगा। ध्यान सही करने के लिए बहुत कुछ साधना करना पड़ेगा। ध्यान के बारे में सही रूप से सही ढंग से साधना करना पड़ेगा, तभी ध्यान के बारे में हमको सभी विषय समझ में आ जाएगा। इसलिए हमको ध्यान के बारे में, ध्यान क्या है ये चीज हमको पहला, व्हाट इज मेडिटेशन? ध्यान मतलब इंग्लिश में मेडिटेशन बोलता है। व्हाट इज ध्यान? ध्यान क्या है? हमको ध्यान इंग्लिश में मेडिटेशन बोलता है। ध्यान निर्विषय मनः। व्हाट इज ध्यान मतलब निर्विषय मनः। इस मन को शून्य करना ही ध्यान। मेकिंग द माइंड एम्प्टी इज कॉल्ड मेडिटेशन। ठीक से पॉइंट को पकड़ो माय डियर फ्रेंड्स। इस मन को एम्प्टी करना ध्यान है। मेकिंग द माइंड एम्प्टी। इस माइंड में कुछ तो कुछ रखना, इस माइंड में कुछ चाहत रखकर ध्यान करना, इस मन में कुछ सोचते सोचते ध्यान करना, ये ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान मतलब मेकिंग द माइंड एम्प्टी फर्स्ट। इस मन को शून्य करना ही ध्यान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को आप हम सही से समझ गए तो ध्यान के बारे में कंप्लीट एनालिसिस हमको समझ में आ जाएगा दोस्तों। पतंजलि महर्षि ने बोला है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ये पतंजलि महर्षि ने बता दिया हमको। इस मन का, चित्त का वृत्ति को निरोध करना ही योगत्व, योग साधना, योगी का काम है। ये पतंजलि महर्षि ने हमको बता दिया बहुत सालों के पहले। बहुत लोग सोचता है ध्यान मतलब पूजा करना, क्योंकि हम छोटा उम्र से ध्यान का शब्द सुना है, बट ये मूवीज में सभी जगह ध्यान मतलब हमको ओम नमः शिवाय, ओम ओम कुछ तो कुछ दिखा रही है। क्योंकि ये कुछ दिखाने, एक्चुअली ध्यान कोई दिखा नहीं पाएगा। ये अंतर्मुख में होने वाला एक साइलेंस का बात है। बट बाहर दिखाने के लिए, कुछ कैश करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, कुछ मीडिया को थोड़ा एनहेंस करने के लिए वो लोग कुछ दिखा दिया, हम सोचा है वही ध्यान है। एक्चुअली ध्यान के बारे में कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि वो अंदर मौन का बात है, कंप्लीट मौन का बात है। ये मालूम होकर इसलिए पतंजलि महर्षि ने बता दिया कि व्हाट इज ध्यान। योगा मतलब क्या है? योगा मतलब चित्तवृत्ति को निरोध करना योगा है। मेकिंग योर माइंड कंप्लीटली एम्प्टी विदाउट थॉटलेस स्टेट को जाना योगा है, योग है। योग मतलब वो है। वेरी क्लियर स्टेटमेंट दे दिया पतंजलि महर्षि ने। इसलिए पत्री जी हमको बार बार बताता है, पूजा ध्यान नहीं है, मंत्र ध्यान नहीं है, स्तोत्र करना ध्यान नहीं है, कुछ विधि विधान रहना मतलब वो ध्यान नहीं है। ध्यान मतलब कंप्लीट साइलेंस, मौन और शून्यता दोनों मिलकर ध्यान होगा। वो तेलुगु में बताता है, नोटिलोनि मौनमु मनसुलोनि शून्यमु दानी पेरु ध्यानमु। इधर मौन रहना, इधर शून्य रहना, तभी वो ध्यान हो जाएगा। कुछ तो कुछ शब्द पूछते रहता है, वो नॉर्मल शब्द हो, दैव का शब्द हो, कुछ भी हो, वो पूजा होता है, स्तोत्र होता है, श्रुति होता है, बट वो ध्यान नहीं होता। क्योंकि ध्यान में निर्विषय मन जरूरी है। मेकिंग द माइंड कंप्लीट साइलेंस विल बिकम मेडिटेशन। भगवत गीता में कृष्ण भगवान की अर्जुन को बोला, तस्मात योगी भव अर्जुना।
कितना बड़ा शब्द वो चैप्टर 6 में वो बता दिया। तपस्विभ्यो को योगी ज्ञान ज्ञानिर्भ्यो भी मतोधिकः कर्मभ्यो को योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। मतलब एक तपस्वी से ज्यादा योगी है, एक ज्ञानी से ज्यादा योगी है, एक कर्म करने वाला से भी ज्यादा योगी है, इसलिए आप योगी बनो अर्जुना। तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्म क्रिया करने वाला से भी कौन अधिक है, मतलब एक योगी अधिक रहता है, इसलिए तस्मात् योगी भव अर्जुना बोल दिया। योगत्व के लिए इतना इंपॉर्टेंस है माय डियर फ्रेंड्स। कितना भी पढ़ाई करो, जब ध्यान नहीं है, योग मालूम नहीं है, तब वो ज्ञानी नहीं हो पाएगा। सिर्फ मालूम होने तक हो पाएगा, वो आत्मज्ञानी नहीं बन पाएगा। जब आत्मज्ञानी नहीं बन पाए तो तब ये जीवन शास्त्र के बारे में कैसा पता चलेगा। पूरा जीवन भर हम दुख से हो, कष्ट से हो, असंतृप्ति से ही मर भी जाएगा, तो भी हमको समझ में नहीं आएगा जब तक ये ध्यान के बारे में समझ में नहीं आए तो। इसलिए ध्यान मतलब क्या है, मतलब चित्त वृत्ति को निरोध करना। चित्त मतलब मनस। चलो ये पंखा चलते रह रहे, 24 आवर्स चलते रह रहे, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसा ही पूरा दिन भर, पूरा घंटों तक वो लाइट चालू किया, जल्दी खराब हो जाएगा। ऐसा ही ये मन को 24 आवर्स चलाते रह रहे, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फ्यूज फट जाएगा। इस मन को भी बिना बिना सोकर काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, बीमारी हो जाएगा। मतलब हमको कुछ तो रेस्ट चाहिए ना, किधर ना किधर फुल स्टॉप चाहिए लाइफ में। हर एक चीज के लिए एक सर्टेन पीरियड रहता है, उसके बाद स्टॉप करना पड़ेगा। पूरा दिन भर टीवी देखते जाओ, थोड़े दिन के बाद ऐसा ही आ जाएगा। इतना क्यों, पूरा बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, क्या हो जाएगा, पूरा ऊर्जा खत्म हो जाएगा। मतलब हमारे हर एक व्यवहार के लिए, हर एक काम के लिए कुछ तो पॉइंट चाहिए, हम रेस्ट लेना है, स्टॉप करना है। इसलिए फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम नींद में जा रही है, ताकि एटलीस्ट उस समय हम सब चीज बंद कर सको। ये बातों को, ये देखना, ये सुनना, सब चीज बंद, काम भी बंद। बट हम उसको भी कम करवा दिया और उधर भी हम सोचने लग रहे। तब तरीका क्या है, मतलब इस मन को कभी स्टॉप करना है, क्योंकि सभी चीज इस मन से ही डिपेंडेड है। इसलिए पतंजलि बार बार बता दिया, योगा मतलब कुछ नहीं, इस मन को, वृत्ति को निरोध करो, स्टॉप द माइंड। वेरी क्लियरली बता दिया उधर। इसके लिए और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया श्री कृष्ण ने, अर्जुना आप भी योगी बन जाओ, वो योग साधना में लगो, तभी आपको समझ में आ जाएगा योग का मतलब क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्या है। मतलब इस मन को स्टॉप करना, कैसा ध्यान, ओनली एंड ओनली वन पॉइंट, दैट इज मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से ही इस मन को रेस्ट देना पड़ता है, बाकी दूसरा तरीका ही नहीं है। इस चीज को जब हम समझ गए, तब हम सही तरीका में मन को कैसा शांत करना है इसके बारे में सोचते लगेगा। नहीं है तो साइकोसोमैटिक, हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बता दिया, ऑल द प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक। मन से शरीर तक आ गया। इस मन से शरीर तक क्यों आ गया, मतलब इस मन को कभी रुका ही नहीं। हमको प्रक्रिया नहीं मालूम, साधना नहीं मालूम, मन को कैसा कंट्रोल करना नहीं मालूम, तब कैसा पकड़ेगा मन को। इसलिए इस मन को पकड़ने के लिए क्या करना है, मतलब थोड़ा स्टॉप करना मन को, किधर तक चाहिए उधर,
ये फैन जैसा मैं इस रूम से बाहर जा रही, इसको पंखा को बंद कर कर जाऊंगी, ऐसा छोड़कर नहीं जाऊंगी ना, मतलब इसका जरूरत पूरा हो गया इसलिए मैं इसको बंद करूंगी। ऐसा ही ये अभी ये प्रोग्राम हो गया, इसको बंद करूंगी। ऐसा ही इधर ये मन का प्रोग्राम खत्म हो गया, इस काम का सोच बंद हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा। और ये ध्यान को साधना करने के लिए, ये ध्यान के बारे में समझने के लिए, क्या चलते चलते ध्यान कर सकता है क्या? नहीं कर पाएगा। बहुत लोग सोचता है मैं सभी चीजों में ध्यान हूं मैडम, ध्यान ही कर रहे, श्वासों को ऑब्जर्व करिए। दैट विल नॉट वर्कआउट माय डियर फ्रेंड्स। कुछ काम में लगे तो वो काम में ध्यान रखो, सांसों के ऊपर नहीं। पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई में ध्यान रखो, खाना बना रहे तो खाना बनाने में ध्यान रखो, फैमिली के साथ मूवी गए तो मूवी में ध्यान रखो। ध्यान करने का समय श्वासन का ऊपर, ध्यान का ऊपर ही ध्यान रखो। इसलिए ध्यान करना मतलब सुख आसन में बैठकर आराम से पहला शरीर को, काम को निरोध कर कर मन को शून्य करने का प्रक्रिया को शुरू करना पड़ेगा। इधर बहुत लोग का एक वहम है, हम हर समय ध्यान कर सकता है। नहीं, हर समय प्रेजेंट में रह सकता है, हर समय प्रेजेंट मूवमेंट में रह सकता है, बट ध्यान का समय शून्य में रह सकता है। इस दोनों का डिफरेंस समझ में रखो। काम का समय प्रेजेंट मूवमेंट में रहना, ध्यान का समय मन को शून्य करने का प्रक्रिया में लगाकर कोशिश करते रहना और मन को शून्य करना है, तब वो ध्यान हो जाएगा। तब ध्यान, ये शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज दिस वर्ड ध्यान? ध्यान, ओके, हमारे पास टाइम है। दी प्लस यान, इसको बोलता है ध्यान। धी, ध्यान में धी प्लस यान को ध्यान बोलता है। धी मतलब सूक्ष्म शरीर का समुदाय, यान मतलब जर्नी, जर्नी। सूक्ष्म समुदाय का सूक्ष्म शरीर के साथ जर्नी करना ध्यान बोलता है। डी प्लस यान इज इक्वल टू ध्यान। धी, धी का शब्द का मतलब ही आत्मा। ये धीरत्व के साथ रह रहे, मतलब वो आत्मा के साथ रह रहे। भवती भिक्षाम देही, ये धी, धी मतलब आत्मा स्वरूप का बारे में बता रही है उधर। वो आत्मा स्वरूप से रहने वाला वो माता हमको भिक्षा दे दो। ये धी, धी का शब्द समझ में आ गया तो ध्यान का शब्द समझ में आ जाएगा दोस्तों। धीरज, धी, ये धी अभी कभी भी हमको आत्मा का संकेत देता है। सभी सूक्ष्म शरीरों का संकेत के रूप है धी। मैं इस फिजिकल बॉडी से इस फिजिकल लोक में, इस पृथ्वी पर घूम सकता हूँ, बट इस शरीर के साथ दूसरा जगह में मैं घूम नहीं पाएगा। दूसरा जगह में सूक्ष्म लोक में जाने के लिए सूक्ष्म शरीर के साथ जा सकता हूँ, स्थूल शरीर के साथ नहीं है। इधर भी मैं एक चीज बताऊंगी। बहुत लोग ये सोचता है कि, बहुत लोग ट्राई भी कर रहे मेरे ख्याल से, सत शरीर से इस शरीर के साथ में दूसरा लोक में जाना है। कहानी में शायद सुना हूँ, शायद तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। पृथ्वी में अन्नमय शरीर के साथ घूम सकता हूँ, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्ममय शरीर के साथ
हम जा सकता है, इस स्थूल शरीर के साथ नहीं है दोस्तों। ये देह, ये देह है, इसमें रहने वाला को देही बोलता है। ये देह है, इसमें कौन रहता है? मतलब देही, मतलब आत्मा। वो देही इस देह को ऊर्जा देकर चला रही है। यदि वो देही का ऊर्जा मेरे साथ नहीं है तो मैं बात नहीं कर पाएगा, आप सुन नहीं पाएगा। मतलब इस देह का ऊर्जा किसका ऊपर है डिपेंडेंट? देही का ऊपर है। देही मतलब आत्म पदार्थ। ये देवालय, ये देह को चलाने वाला ये ऊर्जा किधर से आ रही है? हमको देही से मिल रहे, मतलब आत्म पदार्थ से मिल रहे। इस अंदर जीने वाला आत्मा से इस देही का ऊर्जा मिलते जा रही है। यदि मैं अंदर बात नहीं किया, अंदर नहीं है मेरा ऊर्जा, इस देही नहीं है, तब ये देह को भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देह भी अधूरा है, कुछ काम के लिए नहीं है। ये देह को अच्छा चलाना है, ये देह अच्छा रहना है तो अंदर ये देही को अच्छा देखभाल करना है। अंदर देही शुद्ध रहना, स्ट्रांग रहना, एनर्जेटिक रहना। इसलिए वो देही है तो ये देह है, वो देह नहीं है तो ये देह काम नहीं करेगा। ये पूरा चलाने वाला वो कौन है? मतलब दी, दी मतलब सूक्ष्म शरीर। हमको मालूम है हम 5 भौतिक शरीर है। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर। ये अन्नमय शरीर खाना से, अन्न से बन जाएगा, इसलिए खाना ये शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसा खाना वैसा शरीर, वैसा मन। इसलिए हम कैसा खाना है, जीवन शास्त्र में हम पहला बता दिया क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कैसा बात करना, कैसा बात नहीं करना, कैसा व्यवहार करना, कैसा व्यवहार नहीं करना, कैसा आनंद स्थिति में रहना। हर एक चीज के बारे में समझ में आना है तो जीवन शास्त्र को समझना है। इस जीवन शास्त्र के बारे में समझना है तो ध्यान को प्रैक्टिस करना, ध्यान के बारे में समझना है। ध्यान मतलब क्या है? मतलब दी प्लस यान, ध्यान। सूक्ष्म शरीर को यान। अभी मैं बात कर रही, मेरा अंदर से शब्द आ रही है, आप सुन पा रही है। ये अंदर से होने वाला एक प्रक्रिया है, ये अंदर से हो रही है। ये इनर बॉडी एक्सपीरियंस है। यदि मैं बाहर, मतलब ध्यान का माध्यम से ये देह से देही को अवेयरनेस के साथ अलग करना, अवेयरनेस के साथ ये देह से देही को अलग करना, मतलब इस शरीर से आत्मा को अवेयरनेस के साथ अलग कर कर आराम से, अच्छा से, इच्छा अनुसार घूम कर आना, दैट इज एस्ट्रल ट्रैवल और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ये ध्यान में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस देह से ये देही को, मतलब इस शरीर से इस आत्मा को अलग करना। कैसा अलग करेगा? संपूर्ण कॉन्शियस के साथ, अवेयरनेस के साथ इसको अलग कर कर अच्छा से घूम कर आना। हमको ध्यान में खूब सारा एस्ट्रल एक्सपीरियंस आता है, दैट इज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलता है। सो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को जब हम जाकर पूरा घूम कर आ रही है, बहुत कुछ नॉलेज लेकर हम इस बॉडी का अंदर लाकर इस बॉडी का ज्ञान और ऊर्जा अंदर का शक्ति को बढ़ाता है ध्यान में। इसलिए स्थूल शरीर को छोड़कर प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और आनंदमय शरीर। कोश मतलब शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ऐसा 5 भौतिक शरीर के साथ हम बना है।
इसमें अन्नमय शरीर को निकालकर बाकी 4 को लेकर हम धी धी बोलता है। ये 4 को मिले तो वो धी हो गया। इस धी मतलब इस सूक्ष्म शरीरों के साथ अन्नमय शरीरों को छोड़कर ये 4 बाकी 4 क्या है? ये 4 प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर। ये 4 के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ ध्यान में हम इस देही से अलग कर कर पूरा घूम कर पूरा नॉलेज थर्ड आई से अतीन्द्रियों से ये सब ये 4 शरीर का व्यवहार है। सभी अतीन्द्रियम एस्ट्रल ट्रैवल इसके साथ ये सब बनकर वापस आकर इस शरीर के नॉलेज ऊर्जा बढ़ा दिया तो वो ध्यान का मुख्य उद्देश्य है। जंगल में इतना इतना तपस्या करता है, ध्यान में रहता है, वो लोग को इतना ज्ञान कैसा आ गया? कोई बुक पढ़ाई नहीं किया, कोई भी उनको बताई ही नहीं, इसके बारे में चर्चा ही नहीं है, सालों तक ध्यान में है। वो लोग को वो ये ज्ञान कैसा मिल रहा है? मतलब ये आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस के साथ वो लोग सूक्ष्म शरीर के साथ पूरा घूम कर आकर वो अनुभव को शरीर में लेकर वो ज्ञान सबको बांट रहे। ऑल द गुरुस। वाल्मीकि ने रामायण को पहला ही देखकर लिख दिया, राम कथा को हमको दे दिया, पहला ही लिख दिया रामायण के पहले। अष्टावक्र ने बहुत छोटा का माँ का गर्भ से ही वो ज्ञानी है। बुद्ध भगवान ने सब कुछ छोड़कर ध्यान साधना किया और उनका सभी नॉलेज लेकर सबको बता दे क्या पढ़ाई किया। मतलब ये ध्यान में हमको ज्ञान का प्राप्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मतलब इस एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंस के साथ हमको ये ज्ञान को हमारा अंदर लेता है, सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म लोक में जाकर वो नॉलेज को हम ले रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जीवन शास्त्र का आनंद को लेना है। इस जीवन शास्त्र में क्या है, कैसा जीना है, सीखने के लिए हम क्या पहला करना पड़ेगा? मतलब ध्यान के बारे में समझना पड़ेगा। और ध्यान के बारे में समझना है तो ध्यान मतलब मन को शांत सुख से आराम से जीरो स्थिति पर रखने के लिए ध्यान मन के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। और इस साधन में हम क्या करना है? मतलब मन को शून्य करने के लिए ध्यान के लिए समय देना पड़ेगा। उसमें इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में पत्री जी ने क्या किया? कोई भी व्यक्ति बदलना है, जीवन को चेंज करना, मेरा जीवन में आनंद चाहिए। इस जीवन का रहस्य क्या है? क्यों इतना लोगों में सबका जीवन एक अलग अलग तरीका में क्यों रह रहे? ये सबके आंसर किसी को भी चाहिए। मेरा लाइफ का पर्पस क्या है? ये कुछ भी चीज का समाधान चाहिए तो आप जाओ पत्री जी के पास, सर मुझको दुख है, ध्यान करो बोलता है। कोई भी आकर सर मुझको पैसा चाहिए, ध्यान करो बोलता है। कोई भी जाकर सर मुझको घर में सुख नहीं है, ध्यान करो बोलता है। मुझको हेल्थ प्रॉब्लम है, ध्यान करो बोलता है। कुछ भी बोले, इतना सालों में मैं पत्री जी के पास कोई भी लाखों प्रॉब्लम से लाखों लोग आ गए, एक ही आंसर है उनका मुंह से, एक ही आंसर आया, ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो। इसके अलावा कभी वो बता ही नहीं। मैं अब तक सुनी ही नहीं वो संकल्प रखो, नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। आप संकल्प रखो मैडम, कभी नहीं बोला। आप चक्रास को एक्टिवेट करो मैडम, ये बात कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोला। इतना सालों से किधर भी नहीं बोला। किसी क्लास में हो बाहर हो, अकेला भी नहीं बोला किसी को साथ। आप चक्रास को एक्टिवेट करो, आप 7 बॉडीज को क्लीन करो।
वो एक ही बात बोलता है, ध्यान करो, जाओ, समय दो, ध्यान करो। क्या नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एक आ गया, ध्यान के लिए समय देना पड़ेगा। इस सूक्ष्म यान के लिए हमारा ऊर्जा को बढ़ाना पड़ेगा। अपना ऊर्जा कितना बढ़ते जाएगा, उतना हम सूक्ष्म यान करता है, उतना ज्ञान को पा सकता है। इसलिए ध्यान के बारे में समझना है तो पहला समय दे दो, ध्यान करो, शक्ति बढ़ा दो, ज्ञान प्राप्त करो। हम क्या करना है, ये ध्यान के लिए हमको क्या करना है, मतलब ये मन को शून्य करने के लिए अपने लिए हम हर रोज थोड़ा समय देना पड़ता है। किस चीज ने आज तक हम किया ही नहीं। इतना सालों में हम सब अपने लिए, दुनियादारी के लिए समय दे रही है, संसार के लिए समय दे रही है, दूसरों के लिए समय दे रही है, पैसा कमाने के लिए समय दे रही है, और सभी चीज करने के लिए समय दे रही है। एक बार अपना देही के लिए समय दे रही है क्या? देह के लिए भी समय दे रही है, शरीर के लिए भी, बट इस शरीर में अंदर चलाने वाले, वो ऊर्जा देने वाला देही को कभी हम समय नहीं दिया। इसलिए हम सबके लिए जीवन शास्त्र में वो दुख और वो कष्ट और वो क्लैरिटी नहीं है। अब ये जीवन में सभी को आनंद से अच्छा से जीने के लिए जीवन शास्त्र में पहला स्टेप क्या है, मतलब ध्यान। ध्यान के बारे में किसी को भी समझ गया मतलब उनको जीवन शास्त्र समझ में आ जाएगा। और इस ध्यान के बारे में समझना है तो डी प्लस यान, सूक्ष्म शरीर के बारे में, सूक्ष्म शरीर का ऊर्जा को डेवलप करने का तरीका भी समझना पड़ता है। उसके लिए फर्स्ट स्टेप है समय देना, अपने आप को समय देना। अपने के लिए सभी चीज साइड करो, खुद के लिए समय दो, और खुद के लिए समय देकर अपने आप को बिताना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हैप्पी लिविंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब समय देकर मैडम इतना ये सबके बारे में इतना आनंद से जीने के लिए ध्यान करना है, और ये ध्यान के लिए समय देता ही रहेगा, और कैसा आगे करेगा। मतलब फ्रेंड्स, कल अपना पार्ट 2 में इसके बारे में मैं कंप्लीट एलाबोरेटेड डिस्कशन, कंप्लीट एलाबोरेटेड सब्जेक्ट दूंगी, ध्यान पार्ट 2 टुमारो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो ये क्लासेस 21 डेज बिल्कुल मिस मत हो, ताकि एवरी मंथ 21 डेज लगभग हमको पत्री जी का हर एक कॉन्सेप्ट भी इधर बताइएगा। हर एक कॉन्सेप्ट, अब तक पत्री जी कितना कॉन्सेप्ट तेलुगु में दिया, उसका मैक्सिमम वही रूप से आपको देने का प्रयास कर रहे, वही सार को एज इट इज विदाउट आवर माइंड्स। बिल्कुल सभी लोग शामिल हो जाओ। आज ध्यान से आत्मा तक हमारा ज्ञान के हर एक कोने कोने इधर डिस्कस हो जाएगा, और ये यूट्यूब में लिंक भी रखेगा, इसको रिकॉर्डिंग यूट्यूब में आ जाएगा, फिर देखिए। और मैं यही बोलता हूँ कि जब बेस कितना बड़ा बिल्डिंग हो, अंदर का बेस स्ट्रांग है तो आप 1000 फ्लोर बिल्डिंग ऊपर किया तो भी वो स्ट्रांग रहता है। अभी पत्री जी का ये कॉन्सेप्ट अपना बेस है, क्योंकि जब मैं ध्यान में आ गया मेरे पास 300 कॉन्सेप्ट्स है, ऑडियोस। वो पूरा ऑडियोस हमारे घर में एक सुप्रभात जैसा हर रोज सुबह चलता है। कितना बार चलता है अब तक मुझको, क्योंकि हर समय सुनने के समय मुझको एक नया पॉइंट मिलता है।
अरे अरे, इतना दिन से सुन रहे, ये पॉइंट कभी नहीं मिला मुझको। मतलब एक्चुअली वो पॉइंट है, बट हमारा अंडरस्टैंडिंग उधर नहीं है। जैसा जैसा साधना बढ़ते जाएगा, अपना अंडरस्टैंडिंग का तरीका, दृष्टि भी बदल जाएगा, तब हमको वो पॉइंट का गहराई समझ में आ जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये चीज मैं पत्री जी से ही सीखा हूँ। पत्री जी के पास, पत्री जी को ध्यान के बारे में सब मालूम है, बट कोई भी छोटा बच्चा भी आकर वो ध्यान के बारे में उनका अनुभव बताने के समय वो ऐसा कितना शांति से वो सुनता है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं हर समय कोई बताने के समय मैं सीखते जा रही है नया चीज। इसलिए वो सहन रखो, वो सीखने का कला को सीखो पत्री जी के साथ, और उनका जैसा एक मास्टर होकर ही इस दुनिया से हम जाएगा इस जन्म में, ऐसा एक प्रण लिया, फॉलो भी करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। किसी को भी कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी शेयर करना। यस मैम, मैम आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। पहचाने मैम? आप फोन किया ना? नहीं, फोन बहुत दिन हो गया, बात नहीं किया। मैं जी, जो एयरफोर्स के ग्रुप में चला रही थी। यस मैम, यस मैम, तो आप ग्लैड आए टू थे मीट यू। लास्ट ईयर। हाँ हाँ हाँ, हाँ, यस मैम। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है मैम, बट मेरे को तो आपको पता है कि कितने बार लोगों ने रिकॉर्डिंग मांगा था कि वो वाला मैम का रिकॉर्डिंग चाहिए, वो वाला मैम का रिकॉर्डिंग चाहिए। मेरे एयरफोर्स और आर्मी नेवी का ग्रुप है, उनमें सबने आपका रिकॉर्डिंग मांगा था। यस मैम मैम। मुझे पूछना है, आपके पीछे जो पेंटिंग है शायद राम और सीता की, हाँ सुषमा श्री कोई है क्या आपकी? हाँ, ये मेरे बेटी ने किया। आपके बेटी ने, उसका नाम क्या हाँ, है? सुषमा श्री। वो आपकी बेटी है? हाँ। मैं मिल चुकी हूँ उसको। ओह वंडरफुल क्यूएलयू मैम। में, हाँ, क्यूएलयू में अभी उसने यस मैम, यस फेसबुक में मैम, ये की वैल्यू पेंटिंग में। डाली थी। हाँ, So she is on Facebook with me, ma'am. यो वंडरफुल मैम, वंडरफुल। अभी 3-4 days back I saw this painting और अभी मेरे को लगा कि वो सुषमा श्री, सुषमा श्री। यस यस, शी इज माय डॉटर। ओके मैम, बहुत थैंक यू अच्छा मैम। पेंटिंग बनाया है वो, अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, और भी पेंटिंग्स पोस्ट किए उसने मैम। यस मैम, यस मैम। मैं आपको पिछले साल बोली थी ना मैम, मेरे भाई का आप बोल रहे थे हाँ हाँ कि हाँ, रायपुर में, आप यस भिलाई मैम। में हो ना मैम? हाँ मैम, हम आप फोन करिए, मैं बात ठीक करूंगी है, उस बारे ठीक है, ठीक में। है यस मैम। मैम, थैंक यू। थैंक यू। एनीबडी, एनी डाउट्स, एनी क्लैरिफिकेशंस? Swarna ma'am, as usual, your sessions are very beautiful, very nice. बहुत अच्छा लगा मैम, यस, बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम, थैंक यू। Thank you. और शिवानी मैम? Yes, ma'am. Hello, ma'am. या डिड यू अंडरस्टैंड? I heard, ma'am. पूरा नहीं सुना मैंने। ओके ओके ओके, तो फिर जब आ जाएगा यूट्यूब में आप जी बिल्कुल मैम। सुनिए। हाँ जी। हाँ हया, गुरुगांव से कोई है हैंड रेज किया? एनीबडी यू कैन स्पीक, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। आपका डाउट्स हो, आपका शेयरिंग हो, आपका अनुभव हो, कुछ भी चलेगा। गौरव जी बात कीजिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्ते सर। मैडम जी, जो मतलब कि ध्यान बिना उसके नहीं होता जी, मुझे गाइडेड मेडिटेशन का लगाना पड़ा है मैडम। बगैर मतलब कि बगैर सुने नहीं हो पाता मैडम जी ध्यान मुझसे, और थोड़ा थोड़ा सा और मतलब कि विचार सुनने भी होने लगा मैडम। वंडरफुल वंडरफुल, बस मैडम जी। वेरी नाइस सर।
So friends, every time guided meditation थोड़ा दिन तक फॉलो करो, उसके बाद साइलेंस में ध्यान करना भी सीखो। कितना साइलेंस में आप ध्यान करते जाएगा, आपको किधर भी हो साउंड डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप हर जगह हर समय में ध्यान साधना करने का वो तरीका को प्रैक्टिस करना, बस सांसों के ऊपर ध्यान रखने से हर चीज हो जाएगा। ठीक वंडरफुल है सर। मैडम, यस सर। थैंक यू मैडम। हाँ, महेश कुमारी मैम। ओके, जयश्री मैम। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया रहा मैम। ओके ओके, थैंक यू। सो बहुत फ्रेंड्स, बढ़िया रहा, मजा आ गया। हाँ या आपको सुनो तो ऐसा लगता है सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। वेलकम मैम, वेलकम। अरुणा मैम। जी। इजी टॉक है, और कुछ कल से और थोड़ा क्लास लेना पड़ेगा। व्हाट 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 क्या बोले आप? मतलब 1 घंटा का क्लास ले लो और इतना तक हो जाएगा। ये ठीक रहा, ये ठीक है। आधा घंटा मेडिटेशन चला है, 45 मिनट्स क्लास चला है, 15 मिनट आपका। बढ़िया है मैम, ऐसे ही ठीक है, वैसे ओके करेंगे। ओके मैम, ओके। हाँ। रानी वेणुगोपाल। यस मैडम, हर 3 महीने बाद समय मिले हंसते रहेगा। जी। 3 महीने बाद मिले आपसे, बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। यस मैम। खूब अच्छा लगा। मुझको ये है, आप कितना तक इसमें नॉलेज सीखते जा रही है। फिर ये क्लासेस इतना, मतलब पहला केला दे दिया, अभी केला को काट कर आपको फोर्क से खिला रही है इस क्लासेस में। क्यों है कि आप सब लोग मास्टर बनकर दूसरों को सिखाने के लिए। जी। किसी एक व्यक्ति से पूरा दुनिया नहीं बदलेगा। एक व्यक्ति एक समूह होकर जी। वो लोग मिलकर सब दुनिया को बदलना है। ओके। जी। कुछ भी चीज अपने नहीं, अपने से दूसरों को जाना है तो हमको सही अंडरस्टैंडिंग रहना है। इसलिए इतना बारीक बारीक पॉइंट्स भी अभी ये क्लासेस में डिस्कस कर रहे। आप सब लोग मास्टर्स होकर किसी एक को सिखा दो। अपना जीवन में ऐसे टारगेट रखो, मेरा पूरा जीवन में 10 लोग को एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम सिखा कर ही जाऊंगी। इधर से उधर से आपका मर्जी, कितना लोग को भी दे दो। ओके। बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत अच्छा लगा। या थैंक यू मैम। योगा मैम। प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत सुंदर है। आपका समझाना मेरे को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा है। मैम आप इतना काम कर रहे हैं ओडिशा। मैम बख्शानी मैम के बारे में बताना है। वो रायपुर में 1000 लोगों को, रायपुर में आज इतना आगे हो गया छत्तीसगढ़ में, मतलब ये मैडम की वजह से। कितना 40 डेज क्लासेस रखा है, कितना लोग को पास जाकर ध्यान सीखा है। योगा के क्लासेस रखकर सबको ध्यान भी और योगा भी करवा दिया। शी इज द मास्टर ऑफ योगा। और स्टेट का तरफ से उनको प्रथम अवार्ड भी मिला है। साथ साथ कितना लोगों को ध्यान सिखा दिया मुझको मालूम भी नहीं। थैंक यू मैम। और बच्चों के लिए फॉरेन गया Congratulations. और उनको भाषा भी नहीं मालूम तो भी उधर सिखा दिया ध्यान। 4 महीने रहकर वो लोग को भी, मतलब लैंग्वेज नहीं मालूम हो कर भी वो सिखा दिया। अभी उड़ीसा गया और उड़ीसा में भी सब लोग को इकट्ठा कर कर पहला भजन का रूप से सबको बुलाकर उसको बाद में ध्यान करवा रही है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आपकी बढ़ाई है, ये सब आपकी बढ़ाई है। क्या कि दिल रहे तो रास्ता बाहर आ जाएगा। यस मैम, सही बात है। दिल में रहना है। इतना सालों से ये ज्ञान कोई ना कोई पकड़ कर आपको दिया,
अब पत्रिक जी का, गुरु जी का माध्यम से हमारे पास आ गया, हमारे माध्यम से कितना लोग को जाना है किसको मालूम। सही है, सही है। यहाँ पर अभी बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ पर आना। डेली अभी मैं 5 बजे से कराती हूँ, 5:30 लोग पहुंचेंगे भी तो 1 जना 2 जने ऐसे पहुंच रहे हैं। भिलाई में भी ऐसा ही शुरू हुआ मैम, 1 जन से ही शुरू हो गया, अभी हजारों लोग हो गया। कोशिश है, देखते हैं अब क्या होगा। कोरबा में भी जब हम गया कोई नहीं है, हम मंदिर में जाकर ध्यान कर कर आ गया। अभी अरुणा मैम, ज्योति मैम, बहुत लोग आ गया। ऐसा ही शुरुआत 1 से होगा, उसके बाद धीरे धीरे सब नदियों में इकट्ठा होकर गंगा प्रवाह हो गया ना, ऐसा ही ये भी ध्यान गंगा बहरेगा। क्योंकि यहाँ पर ध्यान अभी आया ही नहीं है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है एक एक को बोल के बोलना। अब तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा, मैं लगता है मेरे को घर घर जाना पड़ेगा। यस मैम, ग्राउंड वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। सब लोग सोचता है एक पर्सन को ध्यान सिखाना कितना मुश्किल है, मुझको से अलावा किसको मालूम है। एक पर्सन को सिखाना सबसे मुश्किल है, एक ग्राउंड वर्क करना थोड़ा टाइम लगता है। एक बार कर दिया कितना भी करो, बाकी सब इजी रहता है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच योगा मैम। और कोई भी? बख्शानी मैम का नाम शोभा है क्या? हाँ, शोभा बख्शानी। हाँ, मुझे जानती है शायद वो। हाँ, मेरे ग्रुप में है वो। होगा ना मैम? अनुपमा वैद्य, 1111। सो नाइस, थैंक यू मैम। आज सहज और सरल और इतना सहज आपने समझाया, इतना सरल समझाया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। कोई बोलते हो नहीं, यहाँ उड़ीसा में भगवान भेजा है तो जरूर कोई ना कोई कारण तो होगा, बिना कारण तो यहाँ नहीं आए हैं। ध्यानियों को जंगल में जाके पटकने की भगवान को आदत है। है ये अभी रथ यात्रा होने से मैं स्कूलों में जाऊंगी सोच रही हूँ, स्कूल में पहले करा के आऊंगी सोच रही हूँ। तो वंडरफुल मैम। ओके मैम। शिवानी मैम क्या हो रही है? बोलिए मैम। शिवानी मैम बोलिए। कुछ नहीं मैम, ध्यान में हूँ, एनर्जी आ रही है। ओके ओके ओके। वैसे ही रहता है मैम, हिलती जाता हूँ मैं ध्यान में ना, पूरी बॉडी हिलती है बहुत ज्यादा। आज जैसे आप लोग सब हो, शायद आपकी एनर्जी की वजह से और भी ज्यादा हो रहा है। ओके ओके, सेट हो जाएगा। अब कितना दिन हो गए आप ध्यान में आकर? मैम 15 मंथ हुए होंगे। 15 मंथ, ओके। कितना घंटा कर रहे हैं मैम? अभी आजकल तो 2 घंटे नहीं, शुरू में तो 3 घंटे किया, आजकल थोड़ा 1 घंटा कम हो गया है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। 1-2 आवर्स ऑल्सो ओके। इंटेंस मेडिटेशन मतलब परफेक्ट मेडिटेशन 1-2 घंटा शुरुआत में भी बहुत अच्छा रहता है। ओके, मैं ठीक कर रही हूँ ना मैम, मतलब कुछ पता नहीं है अभी। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। कुछ भी पता करने के लिए मैं बोला है ना, ये देह से देही को कॉन्शियसली अलग कर कर ये सब किया तो तब एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस शुरू होता है। इसके लिए ये अलग करने के लिए बहुत कुछ पता चलता है, मतलब कॉन्शियसली ये चीज को होने के लिए अंदर बहुत कुछ क्लियरेंस चाहिए। कल का क्लास में हम वो डिस्कस करेगा। कल से 4-5 दिन का क्लासेस, कल का मेरा क्लास है, उसके बाद अरुणा मैडम का क्लास है ध्यान अनुभव, उसके बाद आनापानसति के बारे में। ये सब 3-4 डेज 5 डेज क्लास में मेडिटेशन का बारे में कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगा। ओके, देयर यू कैन सेट दिस पॉइंट्स।
ये आज से 4-5 days में everything will be clear. Okay मैम. शांति मैम. हरिओम दीदी। हरिओम मैम. आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम. आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि क्या बोलते हैं, आत्मा के बारे में थोड़ा याद नहीं आ रहा है, थोड़ी देर पहले बहुत क्लिक किया था वो बात। Okay, no problem. आप लिखो. My kind request is try to write the points. 2 Okay. मिनट में याद आएगा, मैं वापस आपको बताती हूँ। Okay मैम. बहुत Okay. अच्छा आपने बताया था जी. आत्मा के बारे में। Okay. हाँ, आपने ये बताया था दीदी कि ना जैसे जो ध्यानी लोग रहते हैं, जंगल में भी रहते हैं, उन लोगों ने क्या कोई सर्च नहीं किया, कुछ पढ़ा नहीं, उसके बाद भी उनके अंदर जो ज्ञान आया, जैसे आपने वाल्मीकि का जी। बताया या उसका और एक दूसरे संत का बताया, तो उनके अंदर से ज्ञान हुआ, तो ये सब ध्यान की वजह से हुआ है ना? Yes मैम. ऐसे आपने बताया ना? या धी प्लस यान मतलब सूक्ष्म शरीर यान की वजह से हुआ. जी जी, बहुत अच्छा लगा ये कि ध्यान से सब हो सकता है, पूरा ज्ञान खुल सकता है। हेलो, मेडिटेशन रहता है आधा घंटा, उसके बाद क्लास रहता है फ्रेंड्स. थैंक यू. बाय. नमस्कार. थैंक यू मैम, थैंक यू। यस मैम, यस मैम. मैम रिकॉर्डिंग भेजेंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग भेजूंगी मैम. हाँ. 1 hour में रखूंगी ग्रुप्स हाँ. में. हाँ. थैंक यू मैम. लव यू ऑल। थोड़ा यस मैम. थैंक यू मैम। थोड़ा सा थैंक यू, थैंक यू. यस मैम. मैम सुषमा को जरूर बताना। हाँ, बताऊंगी ना. बिल्कुल बताऊंगी. हाँ, थैंक Yes, यू ma'am. अरुणा मैडम को भी थैंक यू। हाँ अरुणा मैम, कितनी दिनों बाद दिख गया मुट्ठी अरुणा बंद रख मैम। लो. हाँ सही है, बहुत दिन के बाद मिले हम सब। जी दूसरा All. देखो, दूसरा देखो. बाय। मुट्ठी टाइट बंद रख लो.